उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाइए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हमारे परिस्थिति में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच में प्रभु यीशु यूहन्ना सुसमाचार के द्वारा हम सब हमको बताते हैं, बता रहे कि नहीं बता रहे? क्या कह रहे हैं? मैं सच्ची दाख लाता हूँ। यीशु क्या कहता? मैं सच्चा दाख लाता हूँ। और क्या कहता है? और मेरा पिता भगवान। भगवान है बहुत सारा। कौन है? पिता ईश्वर। यीशु क्या कहता है? मैं दाख लाता हूँ और भगवान क्या है? मेरा पिता ईश्वर है, वो भगवान है। और आगे क्या कहता है? वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती वो काट देता, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। यीशु क्या कहता है? जो मुझ में नहीं रहता है, जो मुझ में नहीं है वो डाली, उस डाली को क्या कर दिया जाता है? काटता है। वो काट देंगे तो डाली क्या हो जाएगा? जमीन के नीचे गिर जाएगा और सूख जाएगा। सूखेगा नहीं? सूखेगा। सूखने के बाद उस लकड़ी को हम लोग घर ले जाते हैं। घर लेने के बाद उसको क्या करते हैं? जलाते कि नहीं जलाते? उसी प्रकार और कहता है और जो फल आता है उस डाली को क्या करता है? उसको छांटता है। छांटता है कि नहीं छांटता है? जैसे हम लोग समय समय से बहुत सारा पेड़ पौधों को हम लोग क्या करते हैं? छांटते हैं। चाय बागान की ओर जितने लोग चाय आसाम की ओर गए होंगे तो लोग उस चाय के बागान को क्या है समय समय से हम लोग क्या करते हैं? कलम करते हैं, छांटते हैं, तो उसमें और हरा हरा डालियां, हरा हरा पत्ती निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है? उसी प्रकार अगर हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे, तो हमें क्या कर कलम करते जाएगा हमारे जीवन के अंदर में, और हरी हरी एनर्जी, हरी हरी आशीष और कृपाएं हमारे जीवन में क्या है? बढ़ती जाएंगे। हम एक डाली है, मेरे साथ और कितने डाली हो जाएंगे? निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। अगर यदि हम ईश्वर के साथ नहीं रहेंगे तो हमें ईश्वर से जिस प्रकार उस डाली यीशु के साथ नहीं रहेंगे, या तो उस दाखलता के साथ नहीं रहेंगे, वो डाली क्या है? सूख जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? इसलिए हमें क्या करना है? उस यीशु के साथ, उस डाली के साथ फल देने वाला डाली बनना है। और हमें क्या है? समय समय से क्या है? कलम होना है। आज हम सभी को यहाँ पर हमें आए हैं तो क्या करने के लिए? कलमी होने के लिए। हम लोग के अंदर में जितना बुरे विचार है, गंदी विचार है, जो लड़ाई है, झगड़ा है, उनको क्या करना है? कलम करके हटाना है। वो हटा रहा है। जब तक आप सोच को नहीं बदलिएगा, हटाइए मेरे अंदर में क्या है? बहुत सारा खामियां है, मेरे साथ बहुत सारा खामियां है, बुराइयां हैं। उस बुराई को क्या करना है? हटाना है। जब तक नहीं हटाइएगा तो ईश्वर के साथ आप जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 तक हम लोग क्या है क्या उसको हटा नहीं पाए, कलम नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर हम सबको क्या है और एक मौका दे 2025 में क्या है? कलमी होना पड़ेगा। हम लोग को हटाना है, इस बुराई को क्या करना है? छोड़ना है, ताकि हम ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर की आशीष और कृपा से हम लोग क्या है? भरपूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। यीशु क्या कहता है? मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, उससे तुम लोग क्या हो गए हो? शुद्ध हो गए। जिस प्रकार हम लोग शुद्धता के लिए हम शुरू में ही क्या है हम शुरू में बताए थे, कपड़े फाड़ कर नहीं, लेकिन हृदय से क्या करना है? पछतावा। आपका पछतावा भी आपका जीवन को बदल सकता है। आपका पछतावा भी आप आशीष से भर जाएंगे। जिस प्रकार लोग पुत्र क्या है? पछतावा किया कि नहीं किया? और जितना खोया हुआ संपत्ति, बर्बाद किया हुआ संपत्ति, टूटा रिश्ता, टूटा परिवार, वो मरा हुआ बेटा जीवित होकर अपने पिता के पास गया कि नहीं गया? आज हम अपने पापों के कारण ईश्वर से दूर चले गए हैं, हम छटा गए हैं। तो आज हमें क्या है? पछतावा करना, हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने क्रूस पर पाए गए और पवित्र लहू के द्वारा हमें क्या कर रहे हैं? आज पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। जो 2024 तक हमें नहीं हो पाएंगे, लेकिन मौका है, ये नया साल है। इस नए साल में ईश्वर आप लोग से चाहता है, यीशु भी चाहता है कि मेरा बेटा बेटी लोग क्या है? बहुत सारा फल उत्पन्न करे, आशीष लाए। सोचता है कि नहीं सोचता है? जिस प्रकार आप लोग का जो बेटा बेटी लोग है, सभी को चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी लोग पढ़े और नौकरी करे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और उसके बाद क्या करते हैं? मेरा बेटा बहू लोग क्या है? नौकरी करे, गाड़ी घोड़ा बंगला बनाए।
सोचते कि नहीं सोचते? सोचते हैं। उसी प्रकार हमारा पिता ईश्वर चाहता है कि हम लोग क्या है, बहुत फल उत्पन्न करें, बहुत आशीष हो, बहुत कृपाएं मिले हम लोग को, वो चाहता है। जिस प्रकार कभी भी आप लोग सोचे कि आपका बेटा बेटी लोग वो काम हमको जैसे नोकोजन का मैंने आपको सोचते हैं कि हम लोग आप लोग बेटा अपने गरीब है अमीर है कोई बात नहीं, लेकिन सबको क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा सही रास्ता में जाए, सही आशीषित मिले, सही तरह से पढ़ाई लिखाई करे। सोचते हैं कि नहीं सोचते? लेकिन क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना है, जुड़ना है, शुद्ध होना है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। यीशु क्या कहता है? तुम मुझ में रहो। बिना पेड़ का जो बूदा बोलेंगे या तो उसका पेड़ बोलेंगे, उस जड़ के साथ आप नहीं रहेंगे तो डाली हो सकता है। अब डाली है और पेड़ है या तो जड़ है तब वो डाली है, और या तो काट कर अलग करिएगा, उस जड़ के साथ नहीं रहिएगा, वो कोई डाली कोई काम का नहीं है, वो सूख जाएगा, फिर वो जल कर राख हो जाएगा। इसलिए वो क्या कहता है? तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जब आप यीशु में आप लोग रहेंगे, ईश्वर आप लोग से आह्वान कर रहे हैं, यीशु आप लोगों को उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है कि तुम लोग मुझ में रहो। यीशु क्या कहता है? तुम लोग मुझ में रहो। अब टाइम पे बोल को वो पुकार रहा है, बोल रहा है आप लोग मुझ में रहिए तो मैं आपके साथ रहूंगा। कौन कह रहा है? यीशु और आप लोग से वादा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि आप लोग से उम्मीद करता है सिर्फ आप लोग मेरे साथ रहिए तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ चलूंगा। हर संकट विपत्ति और दुख और तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु कहता है कि आप लोग यीशु के साथ नहीं रहेंगे तो यीशु भी आपको क्या कर देगा, और यीशु के बिना आप लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, कृपा से भरपूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको आशीष पाना है, कृपा पाना है 2025 में, तो आप लोगों को क्या है? यीशु के साथ क्या करना है? रहना है, यीशु के साथ चलना है, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे बढ़ता है, जिस तरह दाखलता रहे बिना डाली स्वयं नहीं फलता, वो दाखलता के बिना डाली फल नहीं लाएगा। जब पेड़ का या तो बूदा या तो जड़ के बिना डाली फलने वाला नहीं है। डाली को अकेले अगर काट के लगा दीजिएगा तो फल देगा? नहीं देगा। उसी प्रकार आपको फल लाना है, समझना है। जिस तरह दाखलता रहे बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। यीशु क्या कहता है? मुझ में रहे बिना आप लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए आशीष पाना है, कृपाएं पाना है, चंगाई पाना है, उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, तो आप लोगों को क्या है? यीशु के साथ क्या करना है? रहना है कि नहीं रहना है? अगर चंगाई पाना, उद्धार पाना है तो आप लोग क्या है? यीशु के साथ रहना है, यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ रहकर कंपटीशन लिखना है, यीशु के साथ रहकर कोई भी खेती बाड़ी करना है। आप बहुत सारा क्या है? आशीषित हो जाएंगे। हम लोग क्या अपना ताकत लगाना शुरू कर देंगे तो 5 एकड़ होते में ना मुर्ग चिरका का होगा। मैंने अब कहा मैंने तब मैं उसी समय बोलता हूँ कि अपना ताकत से तो आप लोग जोत बोड़ कर लेते हैं, लेकिन पानी कौन देता है? मोदी सरकार, हेमंत सरकार आपको देगा, तो उसके लिए बोरिंग खुदवाइए, राशन पानी तो दे रहा है, वृद्धा पेंशन दे रहा है, घर दे रहा है, मकान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। पानी भी अपना अपना खेत के लिए पटाने के लिए मांगिए और खूब खेती करिए। हालेलुया। हमें समझना है, हमें ईश्वर की महिमा को समझना, ईश्वर की कृपा को समझना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के बिना हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना ताकत और अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं है। जब हम अपना ताकत अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, प्रभु हम सब क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई, हमारा भाई बहन लोग स्टूडेंट लोग हैं, रात और दिन पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? स्कूल कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कंपटीशन जाते हैं, कंपटीशन लिखते हैं, या राउरकेला, रांची, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई हम लोग एग्जाम लिखने जाते हैं। रात रात हम लोग तैयारी करते हैं, करते हैं नहीं करते? उसके बाद ट्रेनिंग करने भेज जाते हैं, ट्रेनिंग भी पास कर जाते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के समय क्या होता है? नहीं मिल पाता है। होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन अगर वही भाई बहन को, जवान बेटा बेटी को गलत अकॉर्डिंग बाइबल पढ़ा ले 1 घंटा पढ़ेगी, वो पढ़ेगा। किताब का को हम लोग रात और दिन पढ़ लेंगे, रात 11, 12, 1 बजे तक पढ़ते हैं, अक्सर 12 से 1 बजा देते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने बोलिएगा ना उसको नींद आ जाएगी।
उसके बाद कहेंगे प्रभु के हमें क्या चाहिए, आशीष चाहिए, कृपा चाहिए, वो देगा। क्योंकि आप अपना ताकत लगा रहे हैं नौकरी पाने के लिए। कैसे नहीं होगा, मैं पढ़ूंगी, इतना तैयारी करूंगी, आप डिग्री ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, लेकिन अंतिम छोर में आपको क्या कर देगा ईश्वर, छोड़ देगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आप लाखों खर्च कर लिए होंगे, किए हैं कि नहीं किए? लाखों खर्च कर लिए होंगे ट्रेनिंग में, 2-2 साल 3-3 साल का ITI टीचर ट्रेनिंग, बीएड सब कुछ कर लिए होंगे, लेकिन प्रभु आखिरी छोर में क्या कर देगा, छोड़ देगा। हालेलुया। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि आपके साथ ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है, मैं दाखलाता हूँ और तुम डाली हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फल लाता है। या क्या कहता है, मैं दाखलाता हूँ। यीशु क्या कहता है आप लोगों को, मैं दाखलाता हूँ तुम डाली हो। हम सभी को ईश्वर की क्या है, यीशु के डाली है, हम लोग डाल हैं। और क्या कहता है यहाँ पर, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ। प्रतिज्ञा करता है यीशु, क्या कहता है, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वो बहुत फल। जिस परिवार के माता पिता मुझ में रहेंगे उस परिवार में मैं जाऊंगा। जिस परिवार में मेरी स्तुति और आराधना होता है वहां पर मैं जाऊंगा। जिस परिवार में मेरी बुलावा होगा, जिस परिवार में मेरी स्तुति होगा, आराधना होगा, मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। और वो परिवार क्या होगा, बहुत आशीषित हो जाएगा, बहुत कृपाएं से भर जाएंगे। क्या क्या आशीष और कृपा मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारा आशीष और कृपाएं होंगी। लेकिन जिस परिवार में प्रभु की स्तुति नहीं होगा, महिमा नहीं होगा, वचन नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रार्थना नहीं होगा, प्रेयर नहीं होगा, वहां पर यीशु जाएगा वहां। और आप लोग बड़े बड़े सपना लेकर बैठे रहते हैं कि मुझे आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, नौकरी दीजिए, बहू दीजिए, बेटा मैंने दामाद दीजिए, बोलेगा मिलेगा। इसीलिए आप लोग, हम लोग ईश्वर की आशीष से हम लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं, ईश्वर के कार्य को करने के लिए हम तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह वचन में बताता है, यीशु क्या कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। यीशु के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। आई पता पूछा कि हम लोग गाना सब कुछ जानते हैं, जानते ही नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग समझ से क्या है, परे हैं। आगे कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाएगा। यह वचन क्या बताता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता है। यीशु क्या कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता है। आप लोग से आह्वान कर रहे हैं, आप लोग से बता रहे हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाएगा। आप लोग यीशु में नहीं रहेंगे, यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो सूखे डाली की तरह आप लोग क्या कर दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। वो आशीष और कृपा से आप लोग वंचित ही रह जाएंगे। सिर्फ आप लोग का जीविका चलेगा, लेकिन भरपूर आशीष मिलने वाला नहीं है। जो आप लोग सपना अपना बेटा बेटे के लिए जो बना के रखेंगे वो मिलने वाला नहीं है। आशीष लेना है तो प्रभु से क्या करना है, जुड़े रहना है, यीशु से जुड़े रहना है। लोग ऐसी डाली बटोर लेते और आग में झोंक कर जला देते, तो वैसे सूखी डाली को हम लोग जमा करते हैं और हम लोग भूसी तापते हैं। तापते नहीं तापते, आजकल हम लोग जमा कर देते हैं और पूरा भूसी या पूरा भंगा। हालेलुया। 7वां में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहेगी तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक खास वचन को देखिए यहाँ पर, यदि तुम मुझ में रहो। आप लोगों से आह्वान कर रहा है, आप लोगों को बता रहा है, प्रभु यीशु आह्वान करता है, पुकार रहा है, बता रहा है। आप सभी माता पिताओं से वो पुकार रहा है, क्या कह रहा है, यदि तुम लोग मुझ में रहोगे और तुम मेरी शिक्षा और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहेगी। तुम लोग मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहेगी तो चाहे जो मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है मेरी शिक्षा तुम में रहेगी। प्रभु की शिक्षा क्या है? प्रभु शिक्षा कहता है मेरी शिक्षा आप लोगों के साथ रहेगा तो चाहे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुमको 2025 में क्या करूंगा, उड़ेल दूंगा। आप लोग आंचल फैला कर रखेगा, हाथ कर रखेगा। प्रभु से जुड़ कर क्या करना है, जुड़े रहिए, प्रभु से मांगिए। ये 2025 में आप लोगों को क्या करने वाला है, देने वाला है। और प्रभु की शिक्षा आप में रहे। प्रभु की शिक्षा क्या है, आप में बने रहे।
जब तक जो 2024 में प्रभु की शिक्षा से हम वंचित हैं, प्रभु के मार्ग पर नहीं चले, प्रभु को पहचान नहीं पाए, प्रभु को खो दिए, प्रभु के साथ नहीं चल पाए, आज ये 2025 जो मौका दिया है, इस मौका क्या है? प्रभु की शिक्षा आपके साथ, आपका बेटा बेटी के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके गांव घर के साथ बनी रहे, तो आप लोग विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगेंगे, जो भी चाहेंगे, वो ईश्वर क्या करेगा? देगा। देगा कि नहीं देगा? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास है कुछ नहीं है। ये माँ है, मंजू माँ है, किसी की माँ है, चाची है, आंटी है, कुछ भी है, यहाँ पर आते हैं मांगने के लिए। आते हैं कि नहीं आते हैं? जितने लोग निसंतान लोग भी हैं, वे लोग प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आप दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु से मांगिए। जब अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, तो क्या आप लोगों को नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप विश्वास करिए, धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, प्रभु के महिमा को पहचानिए, प्रभु की कृपा को मांगिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। जब तक आप प्रभु की महिमा को पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु के साथ, प्रभु आपके साथ नहीं होगा, तब तक आप क्या है? ईश्वर के वरदान को आप लोग पा नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु की शिक्षा को क्या करना है? ग्रहण करना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है। अब दोनों पति पत्नी हम लोग संतान के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन प्रभु के मार्ग पर आने के लिए बोलेंगे तो दोनों पति पत्नी एक साथ नहीं आएंगे। अभी भी बहुत सारा ऐसा मतलब है, लेकिन उम्मीद कम करते हैं कि कम लोग होंगे। है यहाँ पर मतलब, लेकिन कम ही है। पत्नी आई है, पति का मतलब ही नहीं। पत्नी, ईश्वर चाहता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ मांगे, और जो चाहे सो मैं तुमको क्या करूंगा? हालेलुया, हालेलुया। 8वां में कहता है, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता, ईश्वर की, यीशु के पिता कौन है? जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हम सबों को बनाया, वो किसका पिता है? यीशु का पिता है। हम सबों का भी पिता है कि नहीं है? हम सबों का बाप है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी, इससे दिखाई देगा, इससे दिखाई देगा, इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग क्या है? बहुत फल उत्पन्न करो, बहुत आशीषित हो। फल मतलब क्या है? आम का फल। आजकल कटहल का सीजन है कि नहीं है? वो कटहल का फल इंतजार करता है, पर कटहल का फल फला देगा, बहुत सारे बड़े बड़े मोड़ा उठाता है, तो हम लोग खुश होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बड़ा बड़ा मोड़ा या तो छटका आपका घर में रख दीजिए, लेकिन आपका बेटा ही लफंगा निकल गया, कोई फायदा है? फायदा है। इसलिए वचन में प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा जाता है, 1000 बेटा की अपेक्षा एक ही बेटा हो, लेकिन वो बेटा क्या हो? धर्मी हो, वो बेटा ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, वही बेटा सफल होगा। नहीं तो बड़ा बड़ा मोड़ा मैंने वो निमिर्गा का मोड़ा का वो थोले या निमिर्गा बच्चे ना बड़ा बड़ा छटका वो मैंने हेच का गिनती अब 8 गो महीना 10 गो महीना हम लोग खुश होते, आनंदित होते। लेकिन आपका बेटा ही लफंगा होगा तो क्या करेंगे? उस बेटा के लिए आप कितना तरसे होंगे, उस बेटा के लिए आप कितना तड़पे होंगे, उस बेटा के लिए कितना दुख उठाए होंगे। लेकिन आज वो बेटा सही रास्ता पे नहीं चलता है, तो आजकल कैसे लगता है? आजकल आप लोग निवेदन चढ़ाते हैं, सभी कोई चढ़ाते हैं, आप लोग नहीं मगर सभी कोई ताकरीबन चढ़ाते हैं कि मेरा बेटा क्या है? गलत रास्ता में चला गया, गलत संगति में चला गया, मामूलों के साथ चला गया है, नशा में चला गया, नशा में डूब गया है। जिस बेटा के लिए आप लोग क्या है? तरसे, लेकिन उस बेटा को बचाने के लिए आप लोग सही समय में आप लोग क्या है? उनकी सेवा नहीं किए। जिस समय 6 साल 7 साल 8 साल का जो लड़का बच्चा था, उसमें उसको अपने लवारिस छोड़ दिए, उनको प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं किए, उस बेटा के लिए हमेशा बलिदान नहीं चढ़ाए, उस बेटा के लिए आप लोग आंसू नहीं बहाए, उस बेटा को गिरजा बिनती के पास नहीं ले गए। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं होने के परेशानी है, नहीं होने की गिरजा के बागी पे उसको 10 रुपए देते हैं, जो आलम से ना जो में ऐसे होता नहीं गिरजा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। हम जबरदस्ती उसको 10 20 50 रुपए देके उसको क्या है? जबरदस्ती नरक में हम लोग धकेल रहे हैं, बल्कि उनको खसीट के प्रभु के पास नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। ये हम सभी माताओं का क्या है? कमजोरी है। तो आज हमें क्या करना? उस बेटा के लिए हमें आंसू बहाना पड़ेगा। उस बेटा को माँ बाप नहीं बचा पाएगा, कोई भाई बंधु नहीं बचा पाएगा, कौन बचा पाएगा? यीशु बचा पाएगा। यीशु उनका जीवन को बचा सकता है, उनका जीवन को बदल सकता है। लेकिन आप क्या है? ईश्वर के साथ जुड़े रहें। बहुत सारा आप आशीषित होने वाले हैं, आशीष मिलने वाला है, कृपा करने मिलने वाला। आपको हताश ना हो, निराश ना हो। प्रभु वचन में कहता है मत्ती सुसमाचार में, थाके मंदे बहुत से दबे लोग तुम मेरे पास आओ,
वो पुकार है आप लोगों से, थके मंदे आप लोग अपने बेटा के लिए, पति के लिए, अपना जो भी जगह से जमीन, कोर्ट कचहरी, शादी विवाह, बेटी दामाद, सब कुछ के लिए हताश हो गए, निराश हो गए हैं। वो कहता है, आह्वान करता है, थके मंदे बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ। जब तक यीशु के पास नहीं आइएगा, आप रोग है, दुख है, तकलीफ है, आपका में सिर में दर्द है, शरीर में दर्द है, पर्दल है, चुटका है, टीबी है, कैंसर है, चाहे किसी भी प्रकार का ढान रोगी है, लकवा है, कुछ भी है, कोई दवा दारू नहीं ठेक रहा है, आप कहां पर आइए? यीशु के पास। जिस प्रकार अर्धान रोगी को, ये चंगाई का वचन आज का यही रहेगा, उस अर्धान रोगी को क्या है? 4 आदमी खाट से उठाकर यीशु के पास लेकर आए कि नहीं आए? उसी प्रकार एक नशा आपका पति है, वो नशा से बुरी आदत नहीं बल्कि नशा रोगी है, वो नशा रोगी है। उस पिता को लाइए, जो आपका बेटा लफंगा, उस बेटा को लेकर आइए, प्रभु के साथ समर्पित। किसी भी तरह, जिस प्रकार हम बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस लगाते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, टेम्पो लाते हैं, ऑटो लाते हैं, और उसको हम उठा पठा के बैठा लेते हैं। कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन हमारा ईश्वर क्या है? डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो डॉक्टर हताश निराश हो जाता है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, वैसे वैसे बीमारियों को भी कौन ठीक करता है? यीशु ठीक करता है। क्या वो नशा रोगी को हम बांध कर उस एम्बुलेंस में डालकर उस टेम्पो में लाकर ले आ नहीं सकते हैं? 4 आदमी बांधिए और लेकर आके तो देखिए, 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, तीसरा दिन कहाँ जाएगा? जो बेटा गिरजा नहीं जाता, जो वचन नहीं सुनता है, उस बेटा को किसी न किसी तरह ठाक फुसला के किसी भी प्रभु के पास लेकर आए, माता मरियम के पास लेकर आए, इस बेदी के पास लेकर आए। इस बेदी में सामर्थ है, इस बेदी में शक्ति है, यहाँ साग निकलता है, इस बेदी से चंगाई निकलता है, इस बेदी से क्या सूरज की रोशनी की तरह आप लोग का मन और हृदय में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने चंगाई नहीं करते, लेकिन इस बेदी से निकला हुआ वो किरण, कोई बेदी से निकला हुआ जो वचन, वही वचन आपको चंगाई करता, वही छुटकारा देता है। इस वचन में क्या है? ईश्वर का सामर्थ है, इस बेदी में ईश्वर का सामर्थ है, इस घर में प्रभु की उपस्थिति है। हम लोग चंगाई करने वाले नहीं है, लेकिन चंगाई कौन करता है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु चंगाई करता, आप लोग को सामर्थ और शक्ति से भर देता है। आज इस नशा रोगी को, दिमाग में पीड़ित भाई बहन, माता पिता, बच्चों को ईश्वर के पास लाकर उसको समर्पित करना, उसको समर्पित कर देना है, चढ़ाना है, लेकर आइए। जब तक लेकर नहीं आएंगे आप मुक्ति नहीं कर पाएंगे। उस अर्धान रोगी की तरह खाट में उठा कर लेकर आए, क्या हम लोग लेकर नहीं आ पाएंगे? लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग आया हो तो नूर करने का विनती करें। हम लोग का बेटा नहीं सुन रहा है, क्या करिए? थोड़ा कागज का टुकड़ा में लिख देंगे, सुनिए, कागज का टुकड़ा में लिखने से खाली हो जाएगा? नहीं तो लोग अर्धान रोगी को भी कागज के टुकड़े लेकर यीशु से कहते, प्रभु प्रार्थना कर दीजिए। क्यों उठा कर लेके आ रहे हैं? क्यों लोगों का विश्वास है कि अर्धांग रोगी, एक अंगा रोगी को हम उठा के यीशु के पास रखेंगे तो यीशु ही क्या कर सकता था? चंगा कर सकता। वो विश्वास था उन लोगों का, और उन्हें विश्वास के साथ लोग लेकर आइए। और आप लोग अपना बेटा, अपना पति या तो कुछ भी है, उस सारी समस्याओं को, उस बेटा या तो बहू को या तो अपना पति को, पत्नी को उठाकर इस बेटी के पास लेकर आइएगा। यीशु जरूर क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे।